बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे। डाउट सारी जिंदगी से Raj, I got your doubt. This is your answer. समझ आएगा तो मजा आएगा। Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. हेलो गाइस, हाय, दिस इज अमृत राज और आज हम नीट फंडा का सेशन करेंगे गाइस। जैसे कि आपको पता है, नीट फंडा में हम क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े क्रिस्प से टॉपिक्स जो कि आपको लगता है कि समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, रोड लर्निंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग, जिनके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, वो वाले टॉपिक्स हम नीट फंडास में कर रहे हैं गाइस, जो कि आपके नीट के एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज का नीट फंडा का टॉपिक है हमारा कंडक्शन पाथवे ऑफ द हार्ट, जो कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम उसमें कंडक्शन पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। आप कहोगे सर ये कंडक्शन पाथवे क्या होता है? बेटा, कंडक्शन पाथवे वो होता है कि जो हार्ट में हमारे सिग्नल कैसे ट्रांसफर करता है। हमने जब कार्डियक साइकिल करा था इससे पहले वाले नीट फंडा में, उसमें हमने देखा था कि हमारी एट्रिया कंट्रैक्ट करती है, उसके बाद हमारे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद दोनों एक साथ रिलैक्स स्टेट में आते हैं। जो एट्रिया के कंट्रैक्शन को हमने कहा था एट्रियल सिस्टोल, फिर हमने वेंट्रिकल के सिस्टोल को, वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन को कहा था वेंट्रिकल सिस्टोल, और जब दोनों रिलैक्स पोजीशन में थे हमने इसको कहा था जॉइंट डायास्टोल। जिन बच्चों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है गाइस, एक और नीट फंडा का वीडियो है जिसमें मैंने कार्डियक साइकिल और डबल सर्कुलेशन समझाया है, डू वॉच इट, बहुत ही अच्छा है। तो ये उसका कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो हार्ट को हमारे पता कैसे चलता है कि हाँ अभी एट्रिया को कंट्रैक्ट करना है, या फिर अभी वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करना है, या फिर दोनों को अभी रिलैक्स स्टेट में रखना है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम कंडक्शन पाथवे ऑफ द हार्ट, कि सिग्नल हमारी हार्ट में कैसे ट्रांसफर करता है, कैसे किस रूट से ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है ब्रेन हमारे मसल्स को कंट्रैक्ट मतलब कंट्रोल करता है ना, ब्रेन मेरी आईज को कंट्रोल करता है। तो लाइकवाइज मेरी हार्ट में सिग्नल कैसे ट्रैवल करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द कंडक्शन पाथवे ऑफ द हार्ट। कूल गाइस, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, जो हमारा सबसे फेवरेट चैनल है गाइस, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जितने भी बच्चे नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत ही अमेजिंग, इंडिया का बेस्ट चैनल है। अभी करंटली वी हैव 7 लाख प्लस स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं। एंड गाइस, बहुत ही रिगरस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं फॉर नीट 2020। तो डू ज्वाइन आवर चैनल गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है गाइस, इसको ज्वाइन करो। इस पे 12,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। इससे क्या रहेगा, आप लोग अपडेटेड रहोगे कि क्या चल रहा है वेदांतु में, अगर नहीं कि डेली शेड्यूल क्या है, कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, और अगर आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप उसको वॉच कर सकते हो। अंडरस्टैंड, मतलब आप कनेक्टेड रहोगे हमारे साथ। वेरी गुड गाइस, जैसे मैंने बताया आपको, आज हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कंडक्शन पाथवे ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमें यह बात जानना जरूरी है कि जो हमारा हार्ट है उसमें कार्डियक मसल्स होते हैं, है ना। हमने पढ़ा था जब मसल्स पढ़ रहे थे, तो हार्ट एक स्पेशल टाइप का मसल से बना होता है जिसका नाम होता है कार्डियक मसल। ओके सर, कार्डियक मसल। देन गाइस, एक और चीज है, जो हमारी कार्डियक मसल है ना, ये मायोजेनिक है। ये क्या है? मायोजेनिक। अब आप कहोगे सर ये मायोजेनिक का मतलब क्या है? बेटा, मायोजेनिक मींस इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऑन इट्स ओन। मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अपने आप बनाता है, ठीक है, विदाउट एनी सिग्नल। मतलब ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं करता, ना स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो मेरी जो हार्ट की सेल्स हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनाती है। इतना समझ आ गया? मेरे हार्ट में जितने भी सेल्स हैं, मसल क्या होता है? टिश्यू। टिश्यू किस चीज की होती है? सेल्स की। तो जितने भी सेल्स हैं मेरे हार्ट में, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस करने के केपेबल है। वेरी गुड सर। तो हमें पता चल गया हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल विच इज मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे देखते हैं। तो गाइस, एक हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, ठीक है। like this. तो ये हमारा रफ सा हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया।
एक रफ सा बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का। हमें पता है हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। द अपर 2 चेंबर्स आर एट्रियम, द लोअर 2 चेंबर्स आर वेंट्रिकल। सो वी हैव लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और हमारे पास राइट वेंट्रिकल। इतना हमें समझ आ गया गाइस। अब मैंने आपको बताया कि पूरा हार्ट जो है मेरा ये मायोजेनिक है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस करता है। बट गाइस इस पूरे हार्ट में एक स्पेशल रीजन है, एक स्पेशल रीजन है जो कि राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में है। हमारे राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे एक ऐसा रीजन है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस तो प्रोड्यूस कर रहा है, बट जो कि सबसे हाई फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एट 72 पर मिनट। बाकी सब कम प्रोड्यूस कर, मतलब 30, 25, 40, मतलब ऐसे। बट लेकिन जो सबसे ये राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा टिश्यू है, मतलब ऐसा कलेक्शन ऑफ सेल्स है, यहां पे ऐसा नोड है जहां पे 72 टाइम्स पर मिनट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस रीजन को हम कहते हैं गाइस एस ए नोड। इसको कहते हैं हम एस ए नोड और साइनो एट्रियल नोड। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है बेटा, ये सेट करता है पूरे मेरे हार्ट का रिदम। ये मेरे पूरे हार्ट का रिदम सेट करता है, ठीक है। ये 72 पर मिनट से प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये वाला सिग्नल ये पूरे हार्ट में कंडक्ट कराएगा, तो पूरा हार्ट का जो पेस है वो इस एस ए नोड के बेसिस पे सेट हो जाता है। आपको समझ आ रही है? तो अब कंडक्शन पाथवे में हम क्या करेंगे, जो एस ए नोड 72 पर मिनट पे प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरे हार्ट में कैसे स्प्रेड होता है, कैसे स्प्रेड होता है। ये एस ए नोड से ये वाला सिग्नल बेटा यहां से आगे जाएगा, ये रीच करता है एक और रीजन जिसको यार मैं आपने खुद पढ़ रखा होगा। इसको कहते हैं हम ए वी नोड, इसको कहते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है एक नोड। अब गाइस ये भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस करता है, बट ये थोड़ा कम पड़ता है। मतलब ये मान लो 40 पर मिनट प्रोड्यूस करता है। जो ऐसे नोड है 72 पर मिनट पे प्रोड्यूस करता है, बस ये एवी नोड 40 पर मिनट पे प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है बेटा, ये जो ऐसे नोड पे 72 पर मिनट का जो सिग्नल है ये कंडक्ट होके एवी नोड तक आ रहा है, ठीक है। तो ये एवी नोड पे भी 72 पर मिनट तक का ले आएगा। समझ आ रही है? तो ये ऐसे नोड से एवी नोड तक ये सिग्नल कैसे आता है, एक पाथवे होता है, ये जो दिख रहा है आपको रेड डॉट्स, इसको कहते हैं हम इंटर नोडल पाथवे। ये जो सिग्नल था ऐसे नोड से एवी नोड तक 72 पर मिनट कैसे आया, इंटरनोडल पाथवे के थ्रू आया। अब ये एवी नोड पे भी 72 पर मिनट हो जाएगा। फिर आगे यहां से ये सिग्नल आगे जाएगा, अब एट्रियम में था ये, अब ये वेंट्रिकल्स की तरफ को जाएगा। अभी कहां की जाएगा, वेंट्रिकल की तरफ। अब ये जो 72 पर मिनट वाला सिग्नल है ये आगे कैरी करेगा बंडल ऑफ हिस। ये कौन कैरी करेगा, इसको कहते हैं हम बंडल ऑफ हिस। समझ आ रही है बेटा? ऐसे नोट से स्टार्ट हुआ 72 पर मिनट, ये एवी नोट तक पहुंचा 72 पर मिनट। अब ये 72 पर मिनट पूरे हार्ट में स्प्रेड हो रहा है और इसको नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ कौन लेके जा रहा है, बंडल ऑफ हिस। वेंट्रिकल की तरफ जाते हुए ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस। और आगे जाके यहां पे टुवर्ड्स द एंड यहां पे होंगे हमारे परकिंजे फाइबर्स। राइट गाइस, फिर अब ये बंडल ऑफ हिज आया, देन यहां पे टुवर्ड्स द एंड ये है हमारे फाइबर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस क्या हुआ? हमारे राइट कॉर्नर पे एक टिश्यू है जिसको क्या, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे एक टिश्यू कहते हैं एसए नोड, जो कि 72 पर मिनट्स पे बीट करता है। ये मेरे पूरे हार्ट के रिदम को सेट, आपको पता है ना हार्ट रेट क्या होती है, 72 पर मिनट। हमारा हार्ट 72 टाइम बीट करता है एक मिनट पे, है ना बेटा? ये हमें पता ही है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये एसए नोड की वजह से। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसको कहते हैं हम पेस मेकर ऑफ हार्ट। मतलब ये मेरी हार्ट की बीटिंग की पेस को
सेट करता है। क्वेश्चन आएगा गाइस, इन अ पर्सन द पेस मेकर हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग, है ना, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम और हर टू गेट अ आर्टिफिशियल पेसमेकर प्लेस्ड, वेयर विल द आर्टिफिशियल पेसमेकर बी प्लेस्ड? ऑन द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आंसर विल बी राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। समझ आ रही है बच्चों? तो एसए नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। ये सिग्नल यहां से जनरेट होता है, यहां से एवी नोड पे आता है थ्रू इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे से बंडल ऑफ इसके थ्रू वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करता है। तो मतलब आपने देखा होगा पहले हमारे एट्रियल्स कंट्रैक्ट करते हैं, है ना, पहले हमारे एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं, जो मैंने बताया था एट्रियल सिस्टोल होता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो पूरा सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है और फिर दोनों के दोनों रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। तो गाइस दिस इज द एंटायर कंडक्शन पाथवे ऑफ द हार्ट, है ना। जिन्होंने ये इससे पहले वाला कार्डियक साइकिल गाइस नहीं देखा, प्लीज जाके देखो, बहुत ही मजेदार है। उसमें आपको मैंने बताया कि एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, और पूरी साइकिल कैसे ब्लड कैसे फ्लो करती है हार्ट में, वो पूरा देखा है हमने। तो डू वॉच इट, और आई होप आपको ये भी समझ आया होगा गाइस। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज हमने खत्म कर लिया, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो कंडक्शन पाथवे क्या होता है बेटा? साइनो एट्रियल नोड से इंटरनोडल पाथवे, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिल्स, और उसके बाद पर्किंजे फाइबर्स। तो यहां से स्टार्ट होता है, फिर एवी नोड तक जाता है, फिर यहां से पूरे वेंट्रिकल में ये कंडक्शन का सिग्नल ट्रैवल करने लगता है। कूल गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, सेम थिंग जैसे कि मैंने बताया, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है वो ऐसे नोड से ट्रैवल करके एट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करते हैं, वो वेंट्रिकल्स में जाके वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करते हैं। तो पहले इसलिए एट्रियम कंट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद हमारा वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करता है। राइट गाइस, जैसे मैंने बताया था, पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर सिग्नल एसए नोड से एवी नोड तक जाते हैं, एवी नोड से यस गाइस पर्किंजे बंडल ऑफ हिल्स से पर्किंजे फाइबर से जाते हुए पूरे वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करें ताकि ब्लड हमारा हार्ट में पंप हो सके। तो यस गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, है ना। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लेट मी नो आपको समझ आया, मजा आया। और गाइस हमारा अमेजिंग सा वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करो। एंड एज आई सेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप स्माइलिंग गाइस, कीप वर्किंग हार्ड। और नीट गाइस, नीट 2020 इज योर्स। बस आपको एफर्ट डालते रहना है ना, ट्रस्ट मी, जस्ट कीप वर्किंग। और मतलब पीछे मत देखो गाइस, अभी रुकने का बिल्कुल टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है। एंड कीप वर्किंग हार्ड, वी आर देयर विद यू। कीप स्माइलिंग गाइस, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।